अनिवार्यता पर शिक्षकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, तमिलनाडु से बड़ी खबर है, जहां पर थलपति विजय सरकार ने हजारों सरकारी शिक्षकों के हित में एक बेहद अहम और बड़ा फैसला ले लिया है। लंबे समय से सरकारी स्कूलों में सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। तमिलनाडु विधानसभा ने 25 अगस्त 2026 को यानी मंगलवार को सर्वसम्मति से एक बड़ा प्रस्ताव पारित किया। इस नए प्रस्ताव के तहत 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त हुए सरकारी शिक्षकों को एक बड़ी राहत दी गई है। अब इन शिक्षकों को अपनी नौकरी पर बने रहने के लिए अनिवार्य टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी पास करने की शर्त से पूरी तरह और अस्थायी रूप से छूट दे दी गई है। तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र की बीजेपी सरकार से सर्वसम्मति से अपील की है कि इन शिक्षकों की लंबी सेवा और नौकरी की सुरक्षा को देखते हुए इन्हें टीईटी परीक्षा से हमेशा के लिए मुक्त किया जाए। सदन में सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने पेश किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 23 अगस्त 2010 से पहले लागू नियमों और योग्यताओं के तहत नियुक्त हुए शिक्षकों को टीईटी से अस्थायी छूट मिलनी चाहिए। विधानसभा ने इस प्रस्ताव के जरिए केंद्र की बीजेपी सरकार से दो प्रमुख मांगे की हैं। उनकी पहली मांग है कि बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आरटीई एक्ट की धारा 23 में संशोधन किया जाए ताकि यह छूट कानूनी रूप से दी जा सके। दूसरी मांग है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई के माध्यम से इसका एक स्पष्ट और आधिकारिक नोटिफिकेशन या सर्कुलर जारी किया जाए। इसके अलावा प्रस्ताव में केंद्र से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया है कि इतने लंबे समय से सेवा दे रहे इन शिक्षकों को बिना किसी रुकावट के प्रमोशन सहित उनकी सेवा से जुड़े सभी लाभ मिलते रहे। आपको बता दें कि प्रस्ताव क्यों लाया गया है। दरअसल इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम आदेश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को एक आदेश जारी किया था, जिसके बाद तमिलनाडु में लगभग 3,28,701 सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रमोशन पाने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य हो गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक रिव्यू पिटीशन पर अपने 29 मार्च 2026 के फैसले में सेवारत शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टेट पास करने का सख्त निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं आदेशों के बीच तमिलनाडु सरकार ने इन शिक्षकों का पक्ष रखा है। विधानसभा में सरकार ने तर्क दिया कि शिक्षक जो 15 से 20 साल तक लगातार सेवा दे चुके हैं और अब रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके हैं, उन्हें अचानक इस उम्र में एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के लिए मजबूर करना सीधा उनकी आजीविका पर असर डालेगा। सरकार ने शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा और कल्याण की रक्षा करने की जरूरत पर पूरा जोर दिया है। सबसे खास बात यह रही कि विधानसभा में सभी राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। हालांकि इस दौरान डीएमके के व्हिप ईपी वेलू ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को टेट से यह छूट तभी मिल सकती है जब केंद्र सरकार द्वारा कोई नया कानून बनाया जाए। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह मौजूदा कानून में संशोधन की मांग करने के बजाय एक नए कानून के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालें। कुल मिलाकर तमिलनाडु सरकार ने शिक्षकों के हक में अपनी तरफ से गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है। अब देखना यह होगा कि केंद्र की बीजेपी सरकार इस सर्वसम्मत प्रस्ताव पर क्या कदम उठाती है। इस खबर से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहें नेक्स्ट नाउ के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस खबर को हजारों लाखों शिक्षकों तक शेयर कीजिए जिनके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू होता है। तो बने रहें नेक्स्ट नाउ के साथ। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।